नमस्कार, सूत्रकार समाचार देख रहे हैं आप। अहम खबरों के साथ मैं हूं स्निग्धा। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान लोकसभा में 97% और राज्यसभा में 102% कामकाज हुआ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को अंतिम दिन रहा। वहीं आखिरी दिन अपने ही सरकार के खिलाफ बैजनाथ राम धरने पर बैठे और उन्होंने अपने ही मंत्री पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ नियुक्ति को लेकर भानु प्रताप शाही ने साधा सरकार पर निशाना। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भाजपा के विधायकों ने जहां कई मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया, वहीं दूसरी तरफ झामुमो के विधायक बैजनाथ राम सदन के अंदर अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से बालूमत में अस्पताल की मांग कर रहे हैं। सदन में हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन ही दे रही है। इसके साथ ही विधायक बैजनाथ राम ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब तक मंत्री जी ने जो भी आश्वासन दिया है वो पूरा किए हो तो बता दे, क्योंकि बोलने और करने में काफी फर्क होता है। 2020 से लेकर अभी तक लगातार मैं ये बात कहता रहा हूँ कि अस्पताल का निर्माण कराइए, उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई उसकी जांच करा के लोगों को पनिश करिए और नए स्तर से आप अस्पताल का निर्माण करिए। सदन में कई बार आश्वासन देने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए बाध्य होकर मैं धरने पर बैठा। स्वास्थ्य मंत्री आपसे मिले, आश्वासन दिए कि जल्द ही इस पर। ऐसे आश्वासनों का क्या जिस पर कोई पहल नहीं हो। उन्होंने जो आश्वासन दिया, जो हाउस के अंदर दिया है, केवल उसका पूरा कर दें, मैं मान लूंगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के विधायक भी समस्या के समाधान को लेकर अपने ही सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठे हैं। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। ये सरकार संवेदनशील लोगों की सरकार है। इसी वजह से यहाँ के युवा मारे मारे फिर रहे हैं, बेटियों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। वहीं सदन में सरकार द्वारा साल 2023 को नियुक्ति का साल कहने को लेकर भानु प्रताप शाही ने कहा, युवाओं को नौकरी तो दूर की बात, आने वाले समय में हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों को अंडा बेचने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। हेमंत सोरेन जी ने युवाओं को एक सलाह दिया कि जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी करना क्या जरूरी है, वो लोग अंडा बेचे, मुर्गी बेचे, सुअर बेचे, गाय पाले। समय ऐसा आने वाला है कि हेमंत सोरेन और उनके मंत्री को अंडा बेचने के लिए कहीं ठेला लगाने का भी जगह नहीं मिलेगा। देखिए, राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादित बयान को लेकर एक तरफ राजनीति गरमाने लगी है, तो दूसरी तरफ मामले को लेकर शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन तमाम विधायकों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये तो देश किसी की बाप की जागीर नहीं है, हमारा हिंदुस्तान है। हमने देश को आज़ादी दिलाया है, देश में अल्पसंख्यक की बहुत बड़ी भूमिका है, तो ऐसे हल्की बातें नहीं करनी चाहिए उनको। अगर उनको खतरा है तो इरफान अंसारी है, हम लोग जाएंगे, प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि देश का जो माहौल है वो ख़राब किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। यहाँ भाई भाई में लड़ाई, यहाँ नफरत बड़े पैमाने पे हो रहा है। आप गुजरात चले जाइए, अल्पसंख्यक आईडी छिपाता है अपना, इतना नफरत लोग करते हैं, भाई भाई से नफरत करने लगे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़े नेता हैं और मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मुझे समझ से परे है उन्होंने ऐसा बयान किस पर्पस में दिया है, लेकिन मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि जीना यहाँ, मरना यहाँ। हिंदुस्तान की खूबसूरती, मैं तो विदेश से पढ़ के आया हूँ, इसका जोड़ नहीं है। यहाँ जो मिसाल है लोग दूसरे देशों में पेश करते हैं हम लोग, तो आपस में एक रहिए। कोई बात है तो बताइए हम लोग को। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी और उस समुदाय से जुड़े हुए सारे लोग, ये सारे लोग खाएंगे भारत का और गाएंगे दूसरे जगह का। ये सारे के सारे कभी भारतीय हो नहीं सकते भैया, कितना भी कह लीजिए। ये गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हिंदुओं के लिए है क्या? ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये वंदे मातरम गाना नहीं गाएंगे। ये सारे के सारे एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं।
झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान बेरमो विधायक अनूप सिंह को ईडी की ओर से समन भेजने और सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मैंने तो पहले भी बोला है कि मैं ईडी के समक्ष पेश होऊंगा और ईडी ने मुझे सम्मन दिया है, उसका मैं सम्मान करते हुए ईडी ऑफिस जाऊंगा, जो कार्रवाई होगी उसमें भाग लूंगा। 3 साल बेमिसाल रहा है और हमारी सरकार ने हर वो काम करने का प्रयास किया है और बहुतों काम को हम लोग ने धरातल पे भी उतारा है, जो जनता ने जिस के मंशा से हमें चुनकर भेजा था। आप चाहे पारा शिक्षकों का मामला हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो सीपीएल हो, चाहे वो सैया सेविका हो, हम लोग ने करने का करके दिखाया है। और आने वाले समय में भी 2 साल के बाद जब हम चुनाव में जाएंगे तो जनता ज़रूर इसका आशीर्वाद हमें वापस देगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सहारा इंडिया का मामला विधायक लंबोदर महतो ने सदन में उठाया, जिसमें निवेशकों के पैसे वापसी को लेकर सरकार से पहल की मांग की गई, जिस पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि यह मामला राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है। सहारा इंडिया में देश भर के लोगों का पैसा फंसा हुआ है। राशि की भुगतान नहीं होने से निवेशक परेशान हैं। मामले को लेकर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने ध्यान आकर्षण में सवाल उठाया। देश भर के 3 करोड़ जमाकर्ताओं ने कुल 24,000 करोड़ रुपए जमा कराए हैं, जिसमें अब तक मात्र 5,120 करोड़ दावाकर्ताओं को मिले हैं। सदन में कहा कि राज्य सरकार बीते 10 साल से केवल पत्राचार ही कर रही है। निवेशकों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर ही जारी नहीं किए गए। अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सदन में लंबोदर महतो ने कहा कि सहारा इंडिया पर राज्य का वन विभाग मेहरबान है। चास में 70 एकड़ जमीन सहारा इंडिया को दे रखी है, जबकि लैंड रिजर्व है। सहारा इंडिया ने झारखंड के गोमिया विधायक क्षेत्र के 3 प्रखंड में ही सहारा इंडिया ने 300 करोड़ रुपए से अधिक हड़प लिए हैं। कसमार प्रखंड के 7,000 निवेशकों के 50 करोड़, पेटरवार प्रखंड के 5,000 से अधिक निवेशकों के 7 करोड़ और गोमिया प्रखंड के 18,000 निवेशकों के 274 करोड़ रुपए हड़प लिए गए हैं। इन आंकड़ों को जोड़े तो लगभग 300 करोड़ रुपए सहारा ने निवेशकों का हड़प रखा है। जमाकर्ताओं का पैसा निकालने के लिए सरकार क्या कर रही है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से टाल मटोल जवाब देते हुए मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सहारा इंडिया का मामला राज्य सरकार के अधीन में नहीं आता। क्या ऐसे में पाए जोड़कर सहारा में निवेश करने वालों का पैसा वापस हो पाएगा या फिर अन्य मुद्दों की तरह राजनीतिक मुद्दा बनकर ही रह जाएगा? बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी तस्कर सक्रिय नजर आ रहे हैं। हर रोज करोड़ों के शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे देखते हुए सोन नदी के घाटों पर गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए। एक तरफ जहां बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, वहीं दूसरी ओर शराब तस्कर अनोखे तरीके से शराब तस्करी कर बिहार पुलिस प्रशासन की नींद हराम कर रखी। झारखंड की सीमा पर बसे क्षेत्र से खुलेआम शराब की तस्करी हो रही है। बिहार में नशाबंदी है, लेकिन माफिया बेखौफ नशा के कारोबार में जुटे हैं। पलामू और गढ़वा जिले में स्थित सोन नदी झारखंड और बिहार का बॉर्डर माना जाता है। नदी के किनारे 20 किमी के क्षेत्र में 100 से अधिक ऐसे ठिकाने हैं जहां से हर दिन ट्रक, कार और बाइक की ट्यूब में शराब भरकर नाव से तस्करी हो रही है। नदी के किनारे बसे 20 किमी क्षेत्र पड़ताल में पता चला कि पलामू और गढ़वा जिले से बिहार में सोन नदी के किनारे शराब के तस्करों ने नेटवर्क फैला रखा है। 1000 से ज्यादा लोग इस धंधे में लगे हैं, जो ट्यूब में शराब भरकर नाव से उस पार ले जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए बालू में गड्ढा कर ट्यूब छिपा देते हैं, फिर डिमांड के हिसाब से सप्लाई की जाती है। एक कारोबारी ने बताया कि पलामू और गढ़वा जिले से हर दिन 40 लाख रुपए के 35,000 लीटर शराब बिहार भेजी जाती है, यानी महीने में 12 करोड़ नशे का कारोबार फल फूल रहा, जिसे लेकर सोन नदी के घाटों पर गश्ती बढ़ाने का निर्देश भी दिया जा चुका है। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब भी जब्त किया है। हरियाणगंज में जांच के लिए चेक पोस्ट भी बनाया गया है। जंगली रास्ता होकर बाइक से शराब तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बिहार के रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले के एसपी से शराब तस्करी रोकने के लिए ऑनलाइन मीटिंग भी की जाती है।